नमस्कार दोस्तों, ग्रेनुलेशन वर्सेस कंप्रेशन इन दोनों में ज़्यादा क्रिटिकल क्या है, आज मैं आपको डीपली समझाने वाला हूं। जो लोग लड़ाइयां करते हैं, ग्रेनुलेशन वाला बोलता है कि कंप्रेशन इजी है, कंप्रेशन वाला बोलता है कि ग्रेनुलेशन इजी है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्रेशन में एक ही मशीन रहती है तो उस पर जो टैबलेट बनती है तो ग्रेनुलेशन वाले को ईजी लगता है कि वहाँ की प्रोसेस बहुत ईजी है। लेकिन कंप्रेशन वाला भी बोलता है कि ग्रेनुलेशन ईजी है। क्यों? क्योंकि ग्रेनुलेशन में मशीन से हमको खाली पाउडर ड्राई करना है बना के और फिर उसके बाद लुब्रिकेशन करके कंप्रेशन में दे देना है। तो ये जो कंप्रेशन और ग्रेनुलेशन वाले आपस में झगड़ते रहते हो, इसका डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा कि ग्रेनुलेशन क्रिटिकल है या तो कंप्रेशन क्रिटिकल है। कुछ भी आपको वीडियो में क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ग्रेनुलेशन क्या होता है। देखो, ग्रेनुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर प्रॉपर ग्रेनुल्स प्रिपेयर किया जाता है ताकि टैबलेट बनाई जा सके। ओके, वहीं पे यदि बात करें कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर ग्रेनुल्स को प्रेस करते हैं, किससे? मशीन में। पंच और डाई के बीच में ग्रेनुल्स फिल होता है जब, तो वहां पर क्या होगा? प्रेस होकर टैबलेट बनाई जाती है। मतलब कंप्रेशन स्टेज में टैबलेट बनाई जाती है ग्रेनुल्स को प्रेस करके। ओके, अब देखिए, कंप्रेशन क्रिटिकल होता है या तो ग्रेनुलेशन, ये पॉइंट पे बात करता हूं। यह टर्निंग पॉइंट है, यहां पे ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो कंप्रेशन में आपने क्या क्या प्रॉब्लम देखी है आपको वो बताता हूं। कंप्रेशन में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, पहली प्रॉब्लम है स्टिकिंग की। स्टिकिंग कब आती है? जब ग्रेनुलेशन स्टेज में ग्रेनुल्स की एलओडी ज़्यादा रखी हो। ग्रेनुल्स की एलओडी या तो ज़्यादा रखी है ना, ग्रेनुल्स में मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा हो गया है तो आपको स्टिकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कंप्रेशन स्टेज में। दूसरी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कैपिंग की। कैपिंग में क्या होता है, जो टैबलेट के ऊपर की लेयर है वह निकल जाती है ना। तो कैपिंग क्यों आती है? कैपिंग आने के रीजंस दो हो सकते हैं, जैसे ग्रेनुल्स और फाइन्स का रेशो बिगड़ गया है। नॉर्मली जो ग्रेनुल्स और फाइन्स का रेशो होता है 70 और 30 होता है, मतलब 70% ग्रेनुल्स और 30% फाइन्स। ठीक है, बट ये यदि रेशो बिगड़ गया है ग्रेनुलेशन स्टेज में तो आपको कैपिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, या तो आपने ज़्यादा ग्रेनुल्स को ड्राई कर दिया है ग्रेनुलेशन स्टेज में, तब भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कैपिंग की। ओके, तीसरी आपको कंप्रेशन में जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वह है डीटी की। डीटी मतलब डिसोल्यूशन टेस्ट या फिर डिसइंटीग्रेशन टाइम की। ठीक है, तो डीटी की प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगी वह क्यों मिलेगी? क्योंकि ग्रेनुलेशन स्टेज में क्या दिक्कत है, जो ल्यूब्रिकेशन होता है, ल्यूब्रिकेशन में मोस्टली जो मटेरियल यूज हुआ जाता है वह है मैग्नीशियम स्टीरेट। अभी मैग्नीशियम स्टीरेट को जब लुब्रिकेशन की प्रोसेस में डाला और उसको ज़्यादा ब्लेंड कर दिया, तो ज़्यादा ब्लेंड करने से लुब्रिकेशन मटेरियल में क्या होगा, जो मैग्नीशियम स्टीरेट है वह हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वह पूरे ग्रेनुल्स को कोट कर देता है। अभी हाइड्रोफोबिक का मतलब यह है कि वाटर फ्रेंडली नहीं होता है, जिससे जब हम डीटी चेक करते हैं तो क्या होगा, डीटी हमारी फेल हो जाती है। क्योंकि वह जब वाटर फ्रेंडली नहीं है मतलब वह टाइम पर डिजोल्व नहीं होगा, टाइम पर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। ठीक है ना, टैबलेट हमारी ज़्यादा यदि ब्लेंड कर दिया हमने लुब्रिकेशन स्टेज में तो। ओके, तो पहला स्टिकिंग देखने को मिला, दूसरा कैपिंग देखने को मिला, तीसरा डीटी प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, चौथा हार्डनेस प्रॉब्लम कंप्रेशन में मोस्टली देखने को मिलती है। अभी हार्डनेस प्रॉब्लम क्यों मिलेगी? क्योंकि ग्रेनुलेशन स्टेज में या तो सही बाइंडर यूज नहीं किया गया है या तो सही से बाइंडिंग नहीं मारा गया है, जिससे जो हमारे ग्रेनुल्स हैं बाइंडिंग के दौरान वह प्रॉपर एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे हमारी हार्डनेस फेल होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, कंप्रेशन स्टेज में जाके इसके बाद वेट वेरिएशन देखने को मिलता है बहुत। ठीक है ना, कंप्रेशन स्टेज में वेट वेरिएशन देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि जो ग्रेनुल्स और फाइन्स का एक रेशो चाहिए था तो वह प्रॉपर नहीं मिला है। अभी जब ग्रेनुल्स और फाइन्स का रेशो प्रॉपर नहीं हुआ है तो कंप्रेशन मशीन में जब हॉपर से पाउडर फिल होता है ना, ग्रेनुल्स हमारा जब फिल होता है मटेरियल हॉपर से कंप्रेशन मशीन में, तो कहीं पर या तो ज़्यादा ग्रेनुल्स चला जाएगा या तो कहीं पर ज़्यादा फाइन चला जाएगा, जिससे क्या होगा, वेट वेरिएशन आने का चांस बढ़ जाता है। तो और भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वह सब मैंने आपको बता दिया। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी कंप्रेशन स्टेज में वह कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? ग्रेनुलेशन से। मतलब यदि ग्रेनुलेशन में आपने प्रॉब्लम नहीं की होती तो कंप्रेशन में आपको यह प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब समझिए, देखो यदि हमने ग्रेनुलेशन अच्छे से किया होता मतलब कंप्रेशन आपका इजीली हो जाता। ठीक है, कंप्रेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, सिंपल और मोटे शब्दों में आपको बता रहा हूँ, एक घर बनाने के लिए
ईंटों का अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने घर की नींव अच्छी नहीं बनाई और ईंटें जो हैं कच्ची यूज़ कर ली तो वह घर आपका ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा, वह घर जल्दी टूट जाएगा। सेम इसी तरह यदि आपने ग्रेनुलेशन की प्रोसेस में ग्रेनुल्स अच्छी तरह से नहीं बनाए हैं तो आपकी जो टैबलेट है वह प्रॉपर नहीं बनेगी। जब आपके ग्रेनुल्स मतलब जो आपने बनाए हैं तो टैबलेट की यदि नींव अच्छी नहीं होगी तो टैबलेट कैसे अच्छी बनेगी? टैबलेट ख़राब हो जाएगी। मतलब जो हमको टैबलेट चाहिए ग्रेनुलेशन की प्रोसेस में जो हमने ग्रेनुल्स बनाया वह यदि सही हमने नहीं बनाया तो आपकी टैबलेट जो एक्सपेक्टेशन है हमको वह हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि जो भी कंप्रेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स है मोस्टली वह ग्रेनुलेशन स्टेज से ही होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेनुलेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो आज से दोस्तों आप सब लड़ाइयाँ करना बंद कर दो। ग्रेनुलेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है, कंप्रेशन में प्रॉब्लम बाद में होती है, पहले ग्रेनुलेशन में जो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की उसके बाद कंप्रेशन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, तो कुछ भी यदि आपको अभी भी वीडियो में क्वेरी है, जो कंप्रेशन वाले बंदों को यदि बुरा लगा है कि कंप्रेशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो वह मुझे वीडियो पे कमेंट कर दो, तो मैं कमेंट पे आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ।